जय बिहारी जी की। आज मैं आपको कृपा मंजरी भाग 1 का 8वां अध्याय श्रवण कराने जा रही हूँ। सेब का मुरब्बा। जब भगवान सीमित नहीं है सिर्फ अपने मंदिर तक और हैं हर जगह, तो फिर मुझे क्या चिंता है उन्हें भोग लगाने की, दर्शन करने जाने की। मैं हृदय में ही उन्हें सजा सकती हूँ, उनका श्रृंगार कर सकती हूँ और चुनिंदा पकवानों का भोग लगा सकती हूँ। फिर भी मैं रोज मंदिर जाती हूँ उनसे मिलने, रोज नई बात और नया उत्साह लिए दिल में। अनंत आनंद और ज्ञान उनके व्यवहार में मैं जानना चाहती हूँ, वे कितनी समझते हैं मेरी भावनाएं। प्रिय बिहारी जी कभी निराश नहीं करते। मैं जितनी समझदार उतने चालाक हैं वे। शरीर से सीमित होने के कारण मैं जानती हूँ कि मुझे उनसे विदा तो लेना ही होगा। जब तक हम मिल सकते हैं तब तक मुलाकातें होंगी। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं खुश हूँ कि हम अलग हो जाएंगे, नहीं, बल्कि मुझे विश्वास है कि वे हमारे मिलन का दूसरा नया तरीका जरूर खोज निकालेंगे। जय बिहारी जी की। एक दिन मैंने सेब का मुरब्बा बनाया था और मन ही मन मुझे ऐसे लगा कि बिहारी जी को वो बहुत पसंद आया। अगले दिन मैंने सोचा कि आज फिर से मैं वही सेब का मुरब्बा उनके लिए बनाऊं। मैं एक साथ 2 चीजें पका रही थी, एक सेब का मुरब्बा और दूसरी तरफ काजू को गाय के घी में तल रही थी। अचानक मैंने देखा कि मुरब्बा जलने लगा और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, मुरब्बा जलकर राख हो गया। मैं बहुत डर गई क्योंकि मेरे मंदिर जाने का समय हो गया था और मेरा एक पकवान जल गया। मैं घबरा गई, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। तब मैंने निर्णय किया कि मैं उसे दोबारा पकाऊं। मैंने फ्रिज खोला और जो देखा उसे देखकर तो मैं बिल्कुल ही दंग रह गई। मैंने बिहारी जी का श्यामल मुख अपने फ्रिज के अंदर में देखा। एक कैबिनेट के अंदर से उनका वही श्यामल चेहरा और उनकी मोटी मोटी आंखें, पर इस समय वह प्रसन्नता से मेरी तरफ मुस्कुरा नहीं रहे थे, बल्कि अपनी नाक को यूं मचोड़े हुए और सर अपना दाएं बाएं नहीं नहीं के लिए ऐसे मुझे इशारा कर रहे थे। मेरा हाथ जहां था वो वहीं का वहीं रह गया। मैं समझ गई कि बिहारी जी मुझे कह रहे हैं, तुम मुरब्बा जलने के बाद भी मेरी बात नहीं समझी। मुझे आज दोबारा सेब का मुरब्बा नहीं खाना है। मैंने अभी कल ही तो खाया। आज मेरे लिए कोई नया व्यंजन बनाओ। मैंने आगे बढ़े हुए हाथ नीचे हो गए और मुझे लगा जैसे मुझे कुछ भ्रम हुआ हो, पर मैं बिहारी जी का संदेश समझ गई और मैंने जल्दी से खीरे का रायता बनाया और डब्बा तैयार करके बिहारी जी को भोग लगाने मंदिर पहुंच गई। तब से हर रोज बिहारी जी मुझे बताते हैं कि मुझे उनके लिए क्या पकाना है। जब भी मैं रसोई में खाना पकाने जाती, मेरा दिमाग कोरा कागज होता। मुझे कुछ पता नहीं होता कि मैं आज उनके लिए क्या बनाकर लेकर जाऊंगी। जब मैं पकाना शुरू करती, मेरा दिमाग और हाथ दोनों ही बिहारी जी के नियंत्रण में होता। हर व्यक्ति भगवान के दर्शन मंदिर में ही करता है, पर यहाँ मैं शायद एक अकेली हूँ जो यह कह सकती हूँ कि बिहारी जी के दर्शन मैंने अपने फ्रिज के कैबिनेट में भी किए हैं। भगवान हर जगह हैं का वास्तविक मतलब मुझे अब समझ आया। वे सच ही कहीं भी प्रकट हो सकते हैं जहां पर भी वे चाहें। मुझ जैसे अज्ञानी को ये समझाने के लिए कि उन्हें सेब का मुरब्बा नहीं खाना है, फिर से उन्हें फ्रिज में प्रकट होकर मुझे प्रत्यक्ष में बताना पड़ा। इसी तरीके की रोचक लीलाएं करके उन्होंने मेरा हृदय बिल्कुल अपने काबू में कर रखा है। और ऐसा मैं ही नहीं, जो भी अपने ठाकुर जी की सेवा में लीन है, उन सबके साथ
लीलाएं होती हैं, उन सबको उनके ठाकुर प्रत्यक्ष में बताते हैं, समझाते हैं, खेलते हैं। यही तो भक्ति का रस है। जय बिहारी जी की।